सेट्स किए थे और उसके टाइप्स की थी। आज जो हम इस वीडियो क्लास में करने जा रहे हैं वो है इंटरवल, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी यूज होता है आगे जाकर। तो आज हम क्या करते हैं, इंटरवल्स को फोकस करते हैं। इंटरवल्स होते क्या हैं? सबसे पहले तो तुमने ये देखा होगा कि नंबर लाइन, तुमने पहले भी किया। नंबर लाइन पर हम क्या करते हैं, इनफाइनाइट नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। व्हाट इज अ नंबर लाइन? जो भी हमारी नंबर लाइन है, इट कंटेन्स रियल नंबर्स, इसलिए हम इसको रियल लाइन भी बोलते हैं। इट इज अ रियल लाइन एंड इसका कोई एंड नहीं होता। इट इज फ्रॉम नेगेटिव इंफिनिटी टू पॉजिटिव इंफिनिटी। ये हमारा जीरो हो गया। इसका मतलब ये जो नंबर लाइन है कंटेन्स ऑल द रियल नंबर्स लाइक 0 1 2 3 एंड सो ऑन। हियर ऑन द लेफ्ट साइड वी हैव नेगेटिव इंटीजर्स एंड इनके बीच में वी हैव इनफाइनाइट नंबर्स। इनफाइनाइट नंबर्स, इनके बीच में 0 एंड 1 के बीच में कितने रैशनल नंबर्स हमारे आ जाएंगे? इरेशनल नंबर्स आ जाएंगे। इसका मतलब जितने भी नंबर्स हमारे हैं वो क्या होते हैं? द नंबर्स दैट वी नो एट प्रेजेंट, जितने भी नंबर्स हैं वो हमारे क्या हैं? रियल नंबर्स हैं। रैशनल, इरेशनल, डेसिमल्स, फ्रैक्शन, जितने भी नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, दे आर रियल एंड दे कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर line. So a real line contains infinite numbers of subsets which are designated as intervals. इसका मतलब जो भी हमारी रियल लाइन है, इट कंटेन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ सबसेट, मतलब जितने हम इसमें सबसेट फॉर्म कर सकते हैं, दे आर इनफाइनाइटली नंबर। जितने मर्जी हम सबसेट्स बना सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। तो वो जो सबसेट्स हैं, उन सबसेट को ही हमने डेसिग्नेट कर दिया किससे? इंटरवल से। अब ये जो इंटरवल्स होते हैं, इसकी भी हमारी वेरियस टाइप्स हैं। अब हम वन बाय वन इंटरवल्स की टाइप्स करते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ इंटरवल्स। First is closed interval. Second is an open interval. And third is semi-open or semi-closed इंटरवल्स। ये हमारे तीन टाइप के इंटरवल हैं अकॉर्डिंग टू द वैल्यूज दे कंटेन। द इंटरवल्स आर कैटेगराइज्ड एज क्लोज्ड, ओपन, सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज इंटरवल। इन इंटरवल्स को हम देखते ही आइडेंटिटी, जिस तरीके से हम इंटरवल्स को अपना रिप्रेजेंट करते हैं, इंटरवल्स को देखते ही हम आइडिया लगा सकते हैं कि वो सेमी क्लोज है, सेमी ओपन है, वेदर इट इज अ क्लोज इंटरवल और एन ओपन इंटरवल। वन बाय वन ये इंटरवल्स अब हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हम लेते हैं क्लोज इंटरवल। हम सपोज कर लेते हैं, सपोज ए एंड बी बी any two real numbers where a is less than b. Suppose a and b be any two real numbers where a is less than b. हमने a को b से छोटा लिया है,
then set of all real numbers x such that x is greater than equal to a लेस देन इक्वल टू b। इसका मतलब क्या है, यहां पर a इज लेस देन b। नंबर लाइन पर हम क्या करते हैं, सपोज ये हमारा अगर नंबर लाइन है, नंबर ऑन द लेफ्ट इज ऑलवेज स्मॉलर देन द नंबर ऑन इट्स राइट। दैट मीन्स यहां पर a इज लेस देन b, तो जब भी हम इंटरवल लिखेंगे स्मॉलर वैल्यू इज ऑलवेज केप्ट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड ग्रेटर वैल्यू इज ऑलवेज केप्ट ऑन द राइट हैंड साइड। So if a and b are any two real numbers, then the set of all real numbers x such that x is greater than equal to a and less than equal to b is called a closed interval. This is called a closed interval. It is denoted by this in square bracket. Smaller value is always on the left and greater value is on the right. In square bracket if we are representing our interval means it is a closed interval. इसका मतलब क्या हुआ, a comma b closed interval is equal to, in set builder form, x is such that x belongs to real and x is greater than equal to a but less than equal to b. Closed interval in set builder form is x is what, x is real number and x is greater than a or equal to a, less than b or equal to b. This is a closed interval. If I represent this interval, closed interval, on the number line, then this is a real line from negative infinity to positive infinity. We have a less than b, so a is on the left and b is on the right. X is greater than equal to a means a is involved, मतलब a हमारा इन्वॉल्व है, तो इसको क्या करेंगे, डार्क सर्कल कर देंगे। एंड b इज ऑल्सो इन्वॉल्व, मतलब डार्क सर्कल्स का मतलब है a and b are both inclusive and the values which are greater than a and less than b, इसके बीच में and included a and b जितने भी हमारे नंबर्स आ रहे हैं ये इस इंटरवल से बिलोंग कर रहे हैं, ये इस इंटरवल से बिलोंग कर रहे हैं। x greater than equal to a and less than equal to b means this represent x greater than equal to a less than equal to b। एक एग्जांपल लेकर चलते हैं। सपोज we have 5, 10. X belongs to this closed interval and x belongs to natural number. X belongs to natural number, then x is in roster form, 5 is involved, नेचुरल है, 5 इन्वॉल्व है, 10 भी इन्वॉल्व है एंड इनके बीच में 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10. दिस इज इन रोस्टर फॉर्म एंड इसी को अगर हम
सेट बिल्डर फॉर्म में अगर लिखते हैं, क्लोज इंटरवल 5, 10 is x is such that x belongs to natural number and x is greater than equal to 5, less than equal to 10, ये हमारा क्लोज इंटरवल हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, ए एंड बी अगर क्लोज इंटरवल है तो जितनी भी वैल्यूज ए एंड बी के बीच में लाई कर रही हैं वो, और ए एंड बी ऑल्सो। इसका मतलब क्या है, x is lying between a and b including A and B, including A and B। अब एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर। सपोज वी हैव दिस नंबर लाइन नेगेटिव इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, वी हैव -5 to 4, दिस इज फिल्ड सर्कल, ये हमारा डार्क हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, दिस इज, दोनों साइड पर हमारा क्या है, फिल्ड सर्कल है, यानी बोथ वैल्यूज आर इन्वॉल्व। सो दिस इज अ क्लोज इंटरवल -5 to 4, x बिलोंग्स टू -5 to 4। इसका मतलब क्या हुआ, x belongs to a set which contains a and b and the values between a and b. Second is an open interval. ओपन इंटरवल क्या है, इसमें भी हम क्या करते हैं, अज्यूम कर लेते हैं, लेट ए एंड बी बी एनी टू रियल numbers where a is smaller than b, then the set of all real numbers x such that x is greater than a and less than b. Here a and b are not involved, x is greater than a and x is less than b is called an open interval. It is denoted by कॉमन ब्रेसेस में लेते हैं, या तो ऐसे लेते हैं कॉमन ब्रेसेस में, या फिर हम रिप्रेजेंट करते हैं ऑपोजिट स्क्वायर ब्रैकेट्स। पहले हमने क्या लिया था, क्लोज लिया था, अब हम क्या ले रहे हैं, ओपन। दिस इज ओपन, सो इट इज डिनोटेड बाय सिंपली, इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो और इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, यानी a, b
is what? In set builder form, x is such that x belongs to real where x is greater than a but less than b. This is an open interval. इसका मतलब x क्या है? x belongs to the set which contains the values lying between a and b, where a and b are not included. So a comma b is the set of all real numbers between a and b. Between a and b मतलब a and b are not included. A and b are not included. इसी को अगर अब हम नंबर लाइन पर अगर रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज पॉजिटिव इंफिनिटी टू नेगेटिव इंफिनिटी, ये हमारा रियल लाइन आ गया. ओपन इंटरवल ए बी, इफ दिस इज ए एंड दिस इज बी. तो पहले हमने क्या किया था? क्लोज इंटरवल में फिल्ड सर्कल लिया था. इसके अंदर हम ये सर्कल लेंगे, ओनली सर्कल. इसका मतलब है a and b आर नॉट इन्वॉल्व. ए एंड बी आर नॉट इन्वॉल्व. सिर्फ इसके बीच की जो वैल्यूज हैं ये ही इन्वॉल्व होंगी. यानी x इज ग्रेटर देन a लेस देन b. जैसे कि मैं लेकर चलता हूं ओपन इंटरवल 2,8, x belongs to 2,8 and x belongs to natural. X is natural and x belongs to open interval 2,8. इसका मतलब x belongs to the set. This is an open interval मतलब 2 and 8 are not involved. So 3, 4, 5, 6 and 7. नंबर लाइन पर अगर हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे नेगेटिव इंफिनिटी टू इंफिनिटी, दिस इज 2, 8, 2 and 8 आर नॉट इन्वॉल्व. सिर्फ इनके जो बीच की वैल्यूज हैं ये इन्वॉल्व हैं. इसको हम एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. जैसे इसी को अगर मैं रिप्रेजेंट करता हूं, अगर हमें सर्कल नहीं बनाना तो हम एक और चीज ले सकते हैं. 2, 8 यहां पर कॉमन ब्रेसेस डाल सकते हैं. इसका मतलब 2 and 8 आर नॉट इन्वॉल्व. 2 and 8 आर नॉट इन्वॉल्व. सिर्फ 2 and 8 के बीच में जो भी है, अब x वेदर इट बिलोंग्स टू नेचुरल और रियल और इंटीजर, वो अकॉर्डिंगली जो भी होगा हमारा सेट फॉर्म हो जाएगा. एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं. -4,3 x belongs to -4,3 and x belongs to से इंटीजर. तो इसको अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू, और सिंपली -4,3 इज इक्वल टू द सेट x इज व्हाट? एन इंटीजर. -4 and 3 आर नॉट इन्वॉल्व. तो इनके बीच में जो भी हमारे इंटीजर्स हैं -3, -2,
-1, 0, 1 एंड 2, ये हो गया। और इसी को अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, दिस इज इक्वल टू x is such that x belongs to integer and x is greater than -4 less than 3. This is in set builder form and this is in roster form. तो ये है हमारा ओपन इंटरवल। नेक्स्ट इज सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड इंटरवल्स। सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज्ड इंटरवल्स क्या होंगे? फॉर A and B, any two real numbers where A is less than B, A and B हमने फिर से कोई any two real numbers सेलेक्ट कर लिए, A less than B है, then सेमी ओपन और सेमी क्लोज कैसे कह रहे हैं हम इसको? मतलब हाफ ये ओपन है एंड हाफ ये क्लोज है, मतलब दिस इज इक्वल टू व्हाट? हियर इट इज ओपन, मतलब A इज नॉट इन्वॉल्व, so x is greater than A, but B is involved, x is less than equal to B. जहां पर क्लोज इंटरवल आ गया वहां पर इक्वल साइन लग जाएगा, इसका मतलब x A से ग्रेटर है बट नॉट इक्वल टू A, x is less than equal to B, मतलब B से छोटा भी है और B के इक्वल भी है। इसी को अगर हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, रियल लाइन पर अगर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, A B, A is open and B is closed, A is open and B is closed, and इनके बीच की जितनी भी वैल्यूज हैं ये आ गए, मतलब x is greater than A but less than equal to B. For example, suppose x belongs to -4, 5, इसको हम इस साइड से क्लोज ले लेते हैं, ये ओपन ले लेते हैं जो हमने अभी ये केस लिया, एंड x belongs to integer, then -4, 5 जो है हमारा वो किसके इक्वल होगा? इंटीजर है, -4 इज नॉट इन्वॉल्व, सो इंटीजर वैल्यूज -4 एंड 5 के बीच में, अब 5 इन्वॉल्व है, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये हो गया। इसका मतलब क्या है? x is greater than -4 less than equal to 5. This is semi open or semi closed interval, and इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, सपोज अगर ये होता हमारा A, B, इसका मतलब x is greater than equal to A but less than B, मतलब on the number line, real line पर, this is A, B, A is closed circle, B is open circle, and इनके बीच की values, A is involved whereas B is not involved. इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं जैसे मैंने ये रिप्रेजेंट किया A, B, दिस इज ओपन एंड दिस इज क्लोज, तो हम इसको
ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड जैसे मैंने ये लिया है A is closed and B is open, सेमी ओपन, क्लोज इंटरवल, तो इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यह हमारा सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड इंटरवल्स। एक एग्जांपल लेकर चलते हैं। सपोज वी हैव a set A x is such that x belongs to integer and x is greater than -1 less than equal to 4। ये हमारा क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म है। इसको अगर हम रोस्टर फॉर्म में अगर लिखते हैं तो रोस्टर फॉर्म में ये हो जाएगा हमारा -1 इज नॉट इन्वॉल्व whereas 4 is involved, so 0 because integer है 1 2 3 4, this is in set builder form। and interval form में क्या हो जाएगा, ये x belongs to -1 to 4, -1 is not involved, 4 is involved, so this is semi open और semi closed interval। आज का जो हमारा ये वीडियो है, ये जो क्लास है हमारी, सिर्फ किस पर बेस्ड थी, टाइप्स ऑफ इंटरवल्स पर बेस्ड थी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे कई क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जहाँ पर इंटरवल्स गिवन होंगे, तो हमें खुद आइडेंटिफाई करना पड़ेगा विच वैल्यूज आर इन्वॉल्व एंड विच आर नॉट इन्वॉल्व। अकॉर्डिंग टू द इंटरवल्स ही हम वैल्यूज असाइन कर सकते हैं। तो ये तो था हमारा सारा इंटरवल्स पर बेस्ड। जो नेक्स्ट हमारा वीडियो रहेगा उसमें हम वेन डायग्राम करेंगे एंड ऑपरेशंस ऑन सेट्स करेंगे।